वेलकम एवरीबडी। टुडे आवर टॉपिक इज अगेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज का टॉपिक हमारा फिर से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, लेकिन आज जो हमें गुडविल के अंदर अंडरस्टैंड करना है दैट इज हिडन गुडविल कंसेप्ट। ये कोई इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ भी नहीं है। पहले ये कंसेप्ट है जो हमें हिडन गुडविल का कंसेप्ट समझना है, उसको बड़ा ही बहुत ही ईजिएस्ट वे है इसको समझने का। ये इस कंसेप्ट के ऊपर यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं जेके बोस में भी जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के, उनके स्टूडेंट्स को भी आता है, सीबीएसई वालों को भी आता है। ठीक है, मैं आपको हिडन गुडविल का कंसेप्ट कोशिश करता हूं समझाने की। जब भी कोई नया पार्टनर आता है उसको एक गुडविल के कंपनसेशन के कुछ शेयर के लिए अपना कुछ पैसा देना पड़ता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। एट टाइम्स क्या होता है कि हम उसको ये मेंशन नहीं करके होता है क्वेश्चन में, और हमें फाइंड करना पड़ता है कि गुडविल कैसे निकालें। ऑब्वियसली गुडविल्स आर प्रॉफिट्स की वजह से कैपिटल्स अप हो जाती है। तो इसका मतलब हमें कैपिटल के साथ डील करना है, प्रॉफिट्स के साथ डील करना है, तब जाके हमें पता चलेगा कि भाई क्या गुडविल होती है, हिडन गुडविल होती क्या है। सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो जुनेजा चावला जेके बोस की बुक से एक क्वेश्चन है, जिसमें दो पार्टनर्स ए एंड बी आर पार्टनर्स जिनकी कैपिटल 8,000 एंड 6,000। अब बात रही ये 8,000 एंड 6,000 कैसी कैपिटल है, ये एडजस्टेड कैपिटल है। सारी एडजस्टमेंट जब होती है क्वेश्चंस के अंदर, जब हम कंप्रेहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारी कैरी डाउन बैलेंस होती है, तो उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। जो भी इनकी है, जब नया पार्टनर आया तो दे एडमिटेड सी एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी को एडमिट कर दिया फॉर 1/4 शेयर। उसको बोला जितना भी आज के बाद प्रॉफिट रहेगा उसका चौथा हिस्सा आपका, मतलब 25% के मालिक आप। ठीक है, और 25% के लिए आपको कैपिटल लानी है 8,000। इस 25% को लेने के लिए, उसको अर्न करने के लिए वो कैपिटल 8,000 लाता है, प्लस उसको प्रीमियम फॉर गुडविल देना पड़ता है, जो कि हम मेंशन करके नहीं है। अब हमें फाइंड करना है भाई गुडविल। यहां तक सिचुएशन समझ आ गई। आई थिंक यहां तक सबको सिचुएशन समझ आ गई। अब सिचुएशन ये है, अगर मैं 25% मतलब 1/4 शेयर और आई कैन से 25%, ठीक, मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सों का मालिक आप हो, मतलब जितना भी प्रॉफिट हम कमाएंगे, जो भी वो अमाउंट होंगे, उसमें से 4 टुकड़े होंगे और एक टुकड़ा आपका होगा। दैट मींस इन दिस कैलकुलेशन 25% के आप मालिक पर। अब 25% के लिए आपको देने पड़े 8,000 रुपीज कैपिटल। अब मेरा क्वेश्चन है, दिस इज द स्टोरी ऑफ सी। अब मेरा क्वेश्चन है कि भाई इस 8,000 की कैपिटल अगर 25% के लिए है, व्हाट विल बी द कैपिटल फॉर 100%? अगर 25% के लिए 8,000, सर व्हाट इज दिस? इज अ सिंपल लॉजिक। 75% के लिए हमें क्या देखना है? अगर 8,000 25 के लिए है, 50% के लिए 16,000 होंगे, 100% के लिए 32,000 होंगे। सिंपली सर 32,000। अब बुक्स में या हम जैसे कैलकुलेशन करते हैं, अगर 4 हिस्सों में से 8,000 है एक हिस्सा, तो बाकी 3,000 कितने होंगे? 24,000। क्वाइट कॉमन सेंस। तो हम इसका रिवर्स शेयर कर सकते हैं, लाइक वी कैन से 8,000 इंटू 4/1, जो बुक्स पे भी है। तो हमारा कैपिटल निकलती होगी, मतलब हमें ये डिसाइड हो गया कि नया पार्टनर अगर 25% के लिए 8,000 लाएगा, 1/4 8,000 लाएगा, तो पूरे फर्म को कैपिटल कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी? फिर 32,000। अब हमें देखना है जो पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल है, जो 8,000 एंड 6,000 है। फाइन, 8,000 एंड 6,000, ये जो दो कैपिटल्स है, ये एक ए की है और ये बी की है, और सी की जो कैपिटल है, जो नया पार्टनर है, दैट इज 8,000। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, 8 6 प्लस प्लस, इट विल बी 22,000। 22,000 की ये कैपिटल होगी तीन बंदों की। अब नए फर्म की 3 बंदों की कैपिटल हाथ में है 22,000, लेकिन मेंटेन करनी है 32,000। ये एक्स्ट्रा क्या करना है? दैट इज गुडविल। इसका मतलब जो इसमें डिफरेंस आएगी, दो दैट 10,000 इज गुडविल। इस 10,000 में से इसका शेयर निकालना है 1/4, what will be that 2,500. I hope this simple demonstration of hidden goodwill concept, कैसे मैंने सिंपली कोशिश की कि इसको मैं अंडरस्टैंड कराऊं स्टूडेंट्स को। यूजुअली बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ही आसान होता है। ये कैपिटल्स थ्योरम हम ऐसे पता करेंगे। अगर हम स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को करने जाएंगे, हम क्या करेंगे स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को? व्हाट वी विल डू, हम बोलेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की टोटल कैपिटल, दैट इज सेल्स कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल, जो न्यू पार्टनर की कैपिटल होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू
रिवर्स ऑफ शेयर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ शेयर, वो आएगी हमारी 8,000 इसने अगर दी इंटू 4 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 32,000, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन मैंने की। हम इसकी कैलकुलेशन वैसे भी कर सकते हैं, फाइन। अच्छा, इसके बाद मैं लिखूंगा टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, दैट इज एक की 8,000 ए की, 6,000 है बी की एंड सी की है 8,000, तो ये आ जाएगी 22,000। इफ आई वॉन्ट टू चेक व्हाट इज द गुडविल, तो मैं लिखूंगा गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दैट इज 32,000 लेस टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर दैट इज 22,000, 10,000 आउट ऑफ दिस C's share of premium for goodwill equal to 10,000 into 1 divided by 4, that is 2,500। वो डायरेक्टली किनके अकाउंट में जाएगी, दैट बी थ्रोन टू द, इसकी जर्नल एंट्री एक तो जाएगी एज, उसकी एंट्री जाएगी प्रीमियम, इसकी मैं पूरी एंट्री करूंगा। इसने कैश लाया, कैश अकाउंट अब डेबिट हुआ, एक तो लाया 8,000 एंड 2,500 10,500 इसको लाना है तो एक तो उसमें सीज कैपिटल अकाउंट होगा 8,000 रुपीज, फाइन, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2,500। ओके, इसकी दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और रेशो कुछ भी नहीं है, इक्वल जाएगा 1250 एंड 1250। ये इसकी जनरल एंट्री रहेगी। ये हमारा हिडन गुडविल का कंसेप्ट था। आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स। मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश की स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाने की। थैंक यू सो मच।